नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। दोस्तों, सभी के जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन उलझनों को सुलझाने के लिए कविताएं होती हैं, उन्हीं से बयां होती हैं हमारी ज़िंदगी की दास्तान। लेकिन आपको बता दें, उन्हीं कविताओं के माहिर करनाल के बेटे जो कि जिनका नाम है जयदीप तुली, इस समय हमारे साथ तस्वीरों में हैं, आप देख सकते हैं। और जिन्हें पहले सन 2019 में इंटरनेशनल पोएट के से भी नवाजा जा चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अभी हाल ही में इसी साल की जनवरी में भी इन्हें कनाडा के अंदर भी काफ़ी सम्मान जो है वो मिला है इंटरनेशनल पोएट के तौर पर। और यहाँ पर सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। आप सभी इन्हें जानते हैं क्योंकि करनाल के ही एक अच्छे कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। और ऐसे में सभी जगहों पर बता दें तो करनाल का ज़रूर जितने भी लोग हैं वो ज़रूर इन्हें जानते हैं, क्योंकि काफ़ी अपनी अच्छी कविताओं से लोगों का दिल इन्होंने मोहा है। और ऐसे में अब काफ़ी छोटी उम्र से काफ़ी अच्छी अच्छी जो पोइट्रीज हैं वो ये लिखते भी हैं। और इसी के साथ साथ आप पीछे भी देख सकते हैं जो इनके अवार्ड्स जो आज तक ये जीत चुके हैं वो आप देख पा रहे हैं इस समय पीछे की ओर। और बता दें कि कहीं ना कहीं एक होनहार बेटे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उनसे आज बात करते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से बसंत पंचमी है तो उस बसंत पंचमी के मौके पर आज इनसे मिलना भी हुआ और साथ साथ ये अपनी कुछ मन की बातें भी करना चाहते हैं। तो सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। जयदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? IBN24 पर आप लगातार छोटी उम्र से ही पोइट्रीज जो है वो लिखते हैं और काफ़ी सारे अवार्ड्स, यानी कि सैकड़ों अवार्ड्स आपने जीते हैं। तो क्या लगता है आपको, लोगों को किस तरीके से प्रेरणा देते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो दर्पण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। IBN24 का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने शुरू से ही IBN24 शुरू से ही मेरे साथ में रहा है, मेरी कामयाबी का हिस्सा रहा है, मुझे प्रोत्साहन दिया है। जब मैंने कविताएं कुछ टूटे फूटे अक्षर लिखने शुरू किए थे, शब्द गढ़ने शुरू किए थे, तब से ही IBN24 हमेशा से मुझे कवर करता रहा है। तो उसके लिए मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए और बहुत खुशी की बात है कि आज जो त्यौहार है वो बसंत पंचमी का त्यौहार है। तो एक बात मैं उस पर कह देना चाहता हूँ, कुछ सालों पहले मैंने लिखी थी। वो इस तरह है कि पतंगों का जो मौसम है हवा के साथ आता है, हवा की शोखियों को ये हवा के साथ गाता है। भले हो लाल में, नीली में या हो गुन गुलाबी में, ये मौसम है पतंगों का, रंगों के साथ नाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर जो पोइट्रीज़ हैं ये लिखते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, जीवन में जिस तरह का भी मुद्दा हो, कई बार हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उनसे कैसे बाहर आया जाए उसके ऊपर भी कोई ना कोई कविता इन्होंने ज़रूर लिखी होगी। तो उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो सबको है। तो स्ट्रेस के ऊपर भी कभी कोई कविता या इससे बाहर आने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस तो हर एक के पास है। मैं आपको सच बताऊँगा दर्पण जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस रहा है। दो आई कीप ऑन स्माइलिंग, मैं चेहरे पर मुस्कुराहट रखता हूँ। आई थिंक आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ है, बड़ी आसान सी चीज़ है, वो है मुस्कुराहट। अगर आप मुस्कुराहट रखें चेहरे पर तो बहुत सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। और अगर आप मुस्कुरा कर बात करते हैं किसी से, वैलेंटाइन का दिन है तो किसी लड़की से मुस्कुरा कर बात करेंगे तो भी अच्छा होगा। और वैसे भी अगर आप हंस के बात करते हैं अपने माँ बाप से और कहीं पर भी, काम पर भी, अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार भी करे तो मुस्कुराहट, वो एक अंग्रेज़ी में बात कही जाती है, अ स्माइल इज़ अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। तो सब कुछ सीधा हो जाता है, सरल हो जाता है। एक प्रोत्साहन के लिए मैंने कविता काफ़ी समय पहले लिखी थी। तो वो इस तरह है कि ना तो सुख ना तो दुख, ना तो रुख ना तो झुक, तू नाथ है सनाथ है, तू ही अयोध्या नाथ है। अल्लाह भी तेरे साथ है, गुरु गोविंद की जमात है। जमात की क्या बात है, तू नानक है, तू जीसस है, तो खुद ही तेरे साथ है। जो सारी कायनात है बेशक तेरे खिलाफ है, हौसलों की जो ये बात है तो कैसी इत्तिलाफ है। तूने हराया है तुझे तो तू ही जीत जाएगा, छोड़ गम की बातों को खुशी के गीत गाएगा। तो देख कर प्रचंड रूप तो खुद ही मुस्कुराएगा, जब जब ये गीत गाएगा, जब जब ये गीत गाएगा। और जय की जीत पर भी हंस, जय की जीत पर भी हंस, तो जय के साथ साथ हंस, तू बेकरार हो के हंस, तू तार तार हो के हंस। तू नाश का प्रतीप है, अखंड ज्योति दीप है, तू जीत के समीप है, क्योंकि तू जय दीप है।
बिल्कुल, ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है दोस्तों। एक और मुद्दा है हमारे समाज में, वो है कहीं ना कहीं रिश्ते एक दूसरे से बड़े दूर होते जा रहे हैं। आज जो है हर एक लाइफ में स्ट्रेस है, काम ज़्यादा है, इस वजह से एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। तो ऐसे में उन रिश्तों को कैसे जोड़ा जाए, किस तरीके से उनके साथ वही समय पहले जैसा दोबारा बिताया जा सकता है, तो उस पर भी ज़रूर बात करते हैं। रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अब दूर हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस लाइफ में बढ़ गया है, तो उस पर मोटिवेशन तो जोर दिया। तो उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि रिश्ते नज़दीक आ सकें, उन पर कोई ऐसी चीज़, कोई कविता, कोई ऐसी चीज़ आप? ज़रूर, एक थॉट प्रोसेस है। हालांकि मैं कुछ दिनों पहले ही सोच रहा था कि अक्सर इन चीज़ों पर बहस होती है, डिस्कशन होती है कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यूथ के लिए भी और अमूमन लोगों के लिए। क्या पैसा इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपकी जो मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं, गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? तो मेरा कंक्लूज़न पर्सनली ये निकला है कि रिलेशनशिप्स आपके सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। कारण मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। मान लें एक मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और हस्बैंड की किसी भी कारण से, जैसे कोविड में हुआ, जॉब चली गई है, और वो घर पे आते हैं और बीवी कहती है तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, अच्छा नहीं हो। तो एक तो उसकी जॉब चली गई और ऊपर से ऐसा है। लेकिन अगर वो रिश्ता अच्छा है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो कहेंगी कोई बात नहीं, नौकरी चलेगी, घर पे दाल बनाएंगे, नमक डाल के, मिर्ची नहीं डालेंगे, नहीं है मिर्ची के पैसे तो हम खाएंगे, और वो खुश रह सकते हैं। आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपकी टांग टूट गई मान लें, तो फिर भी अगर आपके पास पार्टनर अच्छा है, आपके माँ बाप हैं आपके पास में, किसी भी तरह के रिश्तेदार हैं, अगर वो आपके साथ हैं, तो आप उस मुश्किल समय को भी काट लेंगे। आपके पैसे चले गए, कोई नुकसान हो गया, लेकिन अगर आपके पास रिश्ते अच्छे हैं तो वो समय भी काट सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप्स जो आपके सबसे अहम गहना है आपकी ज़िंदगी का। और करनाल की ज़िंदगी और करनाल के लोगों के साथ मेरा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता भी है। अगर मैं रिश्ते की बात करूं, वो रिश्ता ऐसे है कि काफ़ी बार लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी कविताएं सुनी, फ़ैन हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मोहब्बत बहुत करते हैं करनाल के लोग, और करनाल के लोग शुरू से ही बहुत अच्छे रिश्ते बनाते रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि कनाडा की लाइफ जब मैंने देखी, वहाँ पर ज़िंदगी में भाग दौड़ में इतना समय नहीं है लोगों के पास में। लेकिन यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करके स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर के भी, बच्चे ने अगर स्कूल से आना है तो माँ स्कूल से जल्दी छुट्टी लेती है, अगर कहीं काम कर रही है तो बच्चे का ध्यान रखती है। हम रिश्तों को वो महत्व ज़रूर देते हैं। हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनली ब्लाइंड नहीं हुए हैं कि हम उसके बहाव में आकर के अपने रिश्ते भूल जाएं। और मोहब्बत की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि हम देखते हैं मोहब्बत आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिनको देख करके प्यार एक बहुत पवित्र चीज़ है, प्रेम है। कालिदास ने किया, सबने किया, गुरु नानक ने किया। अगर हम प्रेम का मतलब जानें तो जो हम खबरें सुनते हैं आज अपने समाज में, एसिड फेंक देना और ये सब चीज़ें, वो कभी नहीं होंगी। तो प्रेम की एक कविता लिखी थी, वो निगाहों मरी हो जाता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्रेम करें वो आपके साथ में हो। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, आपको किसी मूर्ति से हो सकती है, किसी भी चीज़ से प्रेम। दोस्तों ये वैलेंटाइन के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए जो अपनों से प्यार करते हैं, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, सबके लिए हो। तो सर हो जाए बिल्कुल। और आज का दिन एक ऐसा भी है जिस पर हमें याद करना चाहिए। वो इशारे से मैं आपको बात बता देता हूँ कि मोहब्बत की शायरी क्या होती है। कि वतन की बात करता हूँ, मुझे मजहब से क्या लेना, मोहब्बत का मैं शायर हूँ, मुझे नफरत से क्या लेना। मेरी छाती के ऊपर तुम भगत का नाम लिख देना, लहू जो बच गया फिर भी तो हिंदुस्तान लिख देना। तो दोस्तों ये आज जिस तरीके से हमने बात की है, तो ये सिर्फ एक ऐसा मोटिवेशन है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी, और रोज़ मिलती भी है। लेकिन बता दें, ये करनाल के बेटे हैं, करनाल का नाम रोशन कर रहे हैं कनाडा में। हाल ही के अंदर सर अभी आपको एक और अवार्ड भी वहाँ पर मिला, यूनिवर्सिटी में आप वहाँ स्टडी भी कर रहे हैं। कौन सा अवार्ड मिला सर? जी, मुझे वहाँ पर वैलेडिक्टोरियन इनाम मिला था मुझे 2023 की जनवरी में, जब मैंने पढ़ाई पूरी की अपनी। तो मैं करनाल से, हरियाणा से अकेला ही था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोग्राम में मैं इंडियन अकेला था, तो उसका एक कंपटीशन हुआ एंड आई वाज सिलेक्टेड देयर। तो पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, तो फिर मुझे मौका मिला वहाँ पर अपने विचार साझा करने का।
जिसमें मैंने अपने देश की बात की और मैंने वहाँ पर बताया कि मेरे देशवासियों ने मुझे सिखाया है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है। और उसी के साथ मैंने कनाडा का शुक्रिया किया कि जो चीज़ें मैंने अपने देश में सीखी थी वो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, क्योंकि पूरे विश्व से मेरी जो क्लास में थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अलग अलग जगह से लोग थे, ईरान से लोग थे, तो उनसे मुलाकात की, बातचीत की, मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट देखने को मिला। तो वो वासुदेव कुटुंबकम की जो बात हम अक्सर करते हैं वो मुझे ज़िंदगी जीने का मौका मिला वहाँ पर जाके, तो उसकी बहुत खुशी हुई। और वो जो इनाम मिला उसमें मुझे एक स्कॉलरशिप मिला और मुझे प्रेसिडेंट से वो इनाम मिला यूनिवर्सिटी के, जो हैं रॉबर्ट सुमरबी और माइकल डरलैंड चांसलर हैं। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं करनाल से हूँ और जिस जगह मैं रहता हूँ वो प्रेम नगर है। इट इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ लव। तो रग रग में प्यार है हमारे, और प्यार की हमने वहाँ बात की और ये बताया कि इंडिया, भारत जो है दैट स्टैंड्स फॉर लव। तो उसकी मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस तरह से अपने देश का नाम किसी दूसरे देश की धरती पर जा कर के रेखांकित करने योग्य लायक बना पाया, तो मुझे खुशी है। तो एक और आखिर में ये चीज़ जानना चाहेंगे, आप कनाडा में रह रहे हैं, आपको वहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क लगा है अभी तक, कितने सालों से आप रह रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक युवा हैं, उम्र महज सिर्फ 25 वर्ष है आपकी, लेकिन ऐसे में आप पोइट्स भी लिखते हैं। तो आपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ की कैसी है? आप भी वहाँ पर जा रहे हैं तो उन्हें भी क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे वहाँ के लिए, या क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दर्पण जी, बिल्कुल दर्पण जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मेरा बहुत दिल भी करता है कि इस पर मैं बात करूँ अपने देश के युवाओं से, क्योंकि मेरा जाने का पर्पज़ ये था, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था अपने बच्चों को, यहाँ पर आइल्स करवाता था, तो बच्चे कहते थे कि सर आप हमें तो भेज रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा ठीक है जी, हम चले जाते हैं। तो मैं वहाँ पर इंग्लिश की ही पढ़ाई करने के लिए गया, मास्टर्स इन टीचिंग इंग्लिश में, तो मैंने की। तो फ़र्क जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लड़के हैं तो वहाँ जा कर के आप मर्द बन जाते हैं कि आप अपना खाना देख रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जैसा कि बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइजेशन चलता है फॉरेन लाइफ का, अब्रॉड लाइफ का, दैट आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ। वो नहीं मैं चाहता हूँ कि युवा उसके फ़ैन हो जाएं। आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप देखें कि आपको सच में वो पढ़ाई करनी है, आपको सच में कुछ सीखना है, अपने माँ बाप के लिए वहाँ जाना है, अपने देश के लिए जाना है, तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि पड़ोसी का लड़का गया है और इसलिए मैं जाऊँ, तो फिर मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है। हम सोचें और थोड़े अपने आप को जानें। जब हम अपने आप को जानेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है, तो फिर हमारा समाज और हम सबके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? ये इंटरव्यू सिर्फ था उन युवाओं के लिए जो जो हैं आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, और फिलहाल इससे आपको एक मोटिवेशन ये भी मिलेगा कि सिर्फ इतनी सी उम्र के अंदर उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, इतनी आगे वो बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं पूरे परिवार को उनके ऊपर नाज है, और अभी भी आगे उनके बहुत सारे प्लान्स हैं कि आगे की ओर किस तरीके से और जो है वो खुद भी आगे बढ़ें और लोगों को भी मोटिवेशन दें। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।